शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले। इंडिया में दो बैटर थे, दूसरा ऋषभ पंत है, एक का नाम था वीरेंद्र सहवाग जिसका डिफेंस अटैक था। वो पहली बॉल भी उसको मिले तो वो मारता था, और उसके बाद ऋषभ पंत वो प्लेयर आया जिसका डिफेंस जो है वो अटैक है। इसीलिए वो आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस देता है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसने परफॉर्म करा है कि वो शॉट्स खेलता है, स्ट्रोक खेलता है, स्ट्रोक में करे। ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई, सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ओडीआई वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा, और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए। क्या शानदार किस्म का खेल के गया ऋषभ पंत, मजा आया सेंचुरी देखने का। इंडिया ने 515 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को, और मुझे जो अच्छी चीज लगी वो ये लगी कि इंडिया सुबह से आया, इंडिया ने बल्ला घुमाया, इंडिया रुका नहीं, इंडिया ने तेज खेला। शुभमन गिल ने भी तेज खेला, उसने भी इंप्रेसिव बल्लेबाजी की। बाबर आजम पहले इनिंग्स में बांग्लादेश के अगेंस्ट ऐसे ही आउट हुआ था ना, जिसको कहते हैं ना सॉफ्ट डिसमिसल, बाहर का बॉल था उसने खेल दिया और आउट हो गया बाबर आजम। तो बाबर आजम को भी चाहिए था कि अगली इनिंग्स में आके सेंचुरी मारता, लेकिन बाबर आजम ने ये काम नहीं किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि ना ये चीजों को हमें नोट करना चाहिए। गिल ने प्रूव किया कि वो जिसको कहते हैं अच्छा प्लेयर था, उसने सेंचुरी मार दी। ये बांग्लादेश की टीम थी जो हमें घर पे घुस के 10 विकेट से हरा रही थी। या तो ये बांग्लादेश की टीम बहुत ही फारिग नजर आ रही है, या आप उससे भी ज्यादा फारिग हो। नहीं भाई, आप फारिग थे। ओ भाई, उनके स्किल्स लेवल में और आपके स्किल्स लेवल में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। साफ पता चल रहा है कि जो इंडिया का स्किल्स लेवल है वो बहुत ऊपर है। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो पनिश कर रहे हैं, जिस तरह से वो बांग्लादेश को डील कर रहे हैं, यार उन्होंने आपको स्टेट बताया कि भाई ऐसी छोटी टीमों को डील कैसे करना है। क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग कर रहे हैं ऋषभ पंत और साथ में शुभमन गिल। ऋषभ पंत को देख के ऐसा लग रहा है भाई साहब के वो पुराने वाला जो ऋषभ पंत था ना, जो मारता पहले था और बाद में पूछता था कि भैया लगी तो नहीं है, वो वापस आ चुका है। क्या कमाल के शॉट्स और क्या कमाल की बैटिंग हो रही है यार। और बांग्लादेश इस टाइम अगर देखा जाए ना, बिल्कुल जो बेबस नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश वालों ने उम्मीद ही छोड़ दिया या उनकी एक भी नहीं चल रही है। बांग्लादेश और इंडिया के ओपनिंग टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह एक और रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का। सर 10वें पेसर या 10वें बॉलर वो बन गया है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के जिनके 400 प्लस विकेट्स हो गई हैं। 3rd क्विकेस्ट पेसर बने हैं, यानी कि तीसरा सबसे तेज गेंदबाज इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री का जिसने 400 प्लस विकेट्स ले लिए हैं। कपिल देव टॉप के ऊपर है, मोहम्मद शामी दूसरे नंबर के ऊपर है, तीसरे नंबर के ऊपर जसप्रीत बुमराह है, 400 प्लस विकेट्स। बुमराह को कोच बना दो, शायद पाकिस्तान का पेसर अटैक अच्छा हो जाए। वरना बुमराह जैसे परफॉर्म कर रहा है और आने वाले वक्त के अंदर, आज बुमराह की 400 विकेट हो चुकी है टेस्ट के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर यही बंदा आगे मुरलीधरन का रिकॉर्ड तोड़ दे। फिर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ शर्म करो, कुछ शर्म करो, डूब मरो। बांग्लादेश से हारने के बावजूद तुम लोग ढीठ बन के बैठे हुए, किसी का कोई इस्तीफा नहीं आया। कोच का, कोच लेके आ रहे हैं बाहर से, गैरी क्रिस्टन, ग्रेप्सी, उनका क्या करना है? कुछ भी नहीं, उन्होंने खुद पकड़ के खिलाना इनको। शुभमन गिल की इनिंग्स के बारे से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले। इंडिया में दो बैटर थे, दूसरा ऋषभ पंत है, एक का नाम था वीरेंद्र सहवाग जिसका डिफेंस अटैक था। वो पहली बॉल भी उसको मिले तो वो मारता था, और उसके बाद ऋषभ पंत वो प्लेयर आया जिसका डिफेंस जो है वो अटैक है। इसीलिए वो आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस देता है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसने परफॉर्म करा है कि वो शॉट्स खेलता है, स्ट्रोक खेलता है, स्ट्रोक में करे। बहुत बढ़िया खेला जी, बहुत बढ़िया खेला। कॉटन बोल्ट हुआ। गिल ने प्रूव करा कि उसने पहली इनिंग्स में जो वो आउट हुआ था, अनफॉर्चुनेट, उसने 100 करा। ऋषभ पंत तो जी ऋषभ पंत है, दिल जीत लिया उसने। वर्ल्ड कप T20 से वो शुरू हुआ था, तो आपको याद है 30-30, 35-35 कर रहा था, तो हम कह रहे थे कि इसका द वे ऑफ प्लेइंग बहुत अच्छा है। वाइड प्लेयर था जिसका बॉल मिडिल हो रहा था, और उसने आज जिस तरह की इनिंग्स खेली, पहले इनिंग्स में भी 39 करे थे। इतना फंडा ऋषभ पंत ने लगाया कि आप ये लगाएं कि उसने इंडिया की तरफ से 6 एज अ विकेट कीपर सेंचुरीज मार चुका हुआ है, 6 सेंचुरीज वो मार चुका हुआ है, MS धोनी के इक्वल वो आ चुका हुआ है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई, सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए।
और टेस्ट के अंदर उसने ओडीआई वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा और इतना मारा कि सामने वाले हिल के रह गए। क्या शानदार किस्म का खेल के गया ऋषभ पंत, मजा आया सेंचुरी देखने का। इंडिया ने 515 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को, 514 के ऊपर इंडिया ने इनिंग्स को डिक्लेयर किया है, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है, शॉक करके रख दिया सबको। समझ नहीं आई बांग्लादेश कैसे करेगा। 2 दिन और आधा दिन मतलब कि आधा सेशन और एक सेशन पूरा, 1.5 सेशन आज का और 2 दिन। अगर बांग्लादेश ने ये सारा टाइम खेल लिया तो बांग्लादेश चेस कर जाएगा, अगर बांग्लादेश नहीं खेल पाए तो बांग्लादेश ये हार जाएगा। ये मैच ड्रॉ नहीं होता क्योंकि 2.5 दिन अगर आप खेलोगे तो आप टारगेट चेस कर जाओगे, 2.5 दिन आपसे नहीं खेला गया तो आप मैच हार जाओगे। रोहित शर्मा ने बड़ी, जिसे कहते हैं ना, ब्रेव मूव दिखाया। और मुझे जो अच्छी चीज लगी वो ये लगी कि इंडिया सुबह से आया, इंडिया ने बल्ला घुमाया, इंडिया रुका नहीं, इंडिया ने तेज खेला। शुभमन गिल ने भी तेज खेला, उसने भी इंप्रेसिव बल्लेबाजी की। इस स्टेडियम के अंदर 35 टेस्ट मैचेस हो चुके हुए हैं। इन 35 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे हैं वन डाउन के इंडिया के जिन्होंने यहां पे 100 मारा है। एक है राहुल द्रविड़ जिसने इस स्टेडियम के अंदर 35 टेस्ट मैचेस के अंदर से 100 मारा है वन डाउन के ऊपर, और एक आता है शुभमन गिल वन डाउन के ऊपर जिसने 100 मारा हुआ है। तो वन डाउन की पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर आपको ऐसी बल्लेबाजी चाहिए जो आज शुभमन गिल ने की है। अगर शुभमन गिल ऐसी बल्लेबाजी करेगा तो शुभमन गिल एक अच्छा प्लेयर बन जाएगा। अगर शुभमन गिल आके जिस तरह से जल्दी आउट होगा, गलत शॉट्स के ऊपर आउट होगा, तो शुभमन गिल अपनी वैल्यू को घटाएगा। अब आप देखिए ना, यहां पे मैं शुभमन गिल की तारीफ ये करना चाहूंगा, उसको गुस्सा था कि मुझे आउट नहीं होना था, मैं अपनी गलती से आउट हुआ, मैं अपनी खच मार के आउट हुआ। उसने अगली इनिंग्स में आके 100 मारा ना, और बड़ा 100 मारा, 119 करके गया। उसने प्रूव किया कि नहीं, मैं बेटर था। यही चीज मैं कह रहा था, बाबर आजम पहली इनिंग्स में बांग्लादेश के अगेंस्ट ऐसे ही आउट हुआ था ना, जिसको कहते हैं ना सॉफ्ट डिसमिसल, बाहर का बॉल था, उसने खेल दिया और आउट हो गया बाबर आजम। तो बाबर आजम को भी चाहिए था कि अगली इनिंग्स में आके सेंचुरी मारता, लेकिन बाबर आजम ने ये काम नहीं किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि ना, ये चीजों को हमें नोट करना चाहिए। गिल ने प्रूव किया कि वो जिसको कहते हैं अच्छा प्लेयर था, उसने सेंचुरी मार दी। उसने ये साबित किया कि ही इज द बेस्ट, इसके पास गट्स है, इसके पास जिसको कहते हैं ना हर किस्म की शॉट्स हैं। और बांग्लादेश के हाथ पांव जो है वो आगे ही फूल चुके हैं, और इस तरीके से जो है बांग्लादेश जैसी छोटी टीम को, मिनू टीम्स को जो है पकड़ा जाता है, जो कि एक बार फिर से जो है वो इंडिया ने साबित कर दिया है कि उनका अपने होम ग्राउंड पर उनको हराना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन जो है नामुमकिन हो चुका है। ऋषभ पंत वही अपने जो टिपिकल इनिंग्स है वही खेल रहे हैं, वन हैंडेड जो छक्के मार रहे हैं, ऊपर से साथ जो शुभमन गिल ने भी खूब निभाया, और वो भी कमाल किस्म की जो इनिंग जो है उनके साथ बिल्ड कर रहे हैं। इवन कल जो वो 3 आउट हो गए थे, एक्सपेक्ट ये कर रहे थे बांग्लादेशी जो फैंस हैं कि शायद जो हम इनको थोड़ा जल्दी पकड़ लेंगे, शायद थोड़ा टाइम से जो इनको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही कमाल सुपर डुपर किस्म की इनिंग खेल गए। लेकिन सवाल एक आता है मैच देख कि क्या हमारी पाकिस्तान टीम इस बांग्लादेश से हारी थी? इंडिया जब इस तरह से परफॉर्मेंस दिखाता है तो हम भी पूछते हैं ये सवाल, अपने आप से भी सवाल करते हैं। चलो टीम से तो करेंगे सवाल, अपने आप से भी सवाल करने को मन करता है कि भाई ये बांग्लादेश की टीम थी जो हमें घर पे घुस के 10 विकेट से हरा रही थी, या तो ये बांग्लादेश की टीम बहुत ही फारिग नजर आ रही है, या आप उससे भी ज्यादा फारिग हो? नहीं भाई, आप फारिग थे। ओ भाई, उनके स्किल्स लेवल में और आपके स्किल्स लेवल में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। साफ पता चल रहा है कि जो इंडिया का स्किल्स लेवल है वो बहुत ऊपर है। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो पनिश कर रहे हैं, जिस तरह से वो बांग्लादेश को डील कर रहे हैं, यार उन्होंने आपको स्टेट बताया कि भाई ऐसी छोटी टीमों को डील कैसे करना है। एग्रेसिव खेलो, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलो, तो आप बेहतरीन खेलोगे। आज पता चल रहा है कि यार पॉजिटिव इंटेंट किस चीज का नाम होता है, एग्रेशन किस चीज का नाम है, नजर आ रही है ना चीजें। और यही चीज पाकिस्तान के प्लेयर्स को देखना चाहिए। पाकिस्तानी फैंस के साथ ज्यादती होती है यार, कि बांग्लादेश जैसी मिनू टीम आपको आगे हरा जाती है। अभी भी टाइम है आपके पास, अब आगे इंग्लैंड आ रहा है, खुदा पॉजिटिव अप्रोच से खेलिए, नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट तबाह बर्बाद हो जाएगी अगर इसी तरह आप खेलते